वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा सीजीटेट सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के सारे प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए देखिएगा, जिससे कि यदि इन प्रश्नों से रिलेटेड और भी प्रश्न दिए जाएं तो आप उन्हें बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ये बाल विकास का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वो किससे बचती है? ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह से, ऑप्शन बी लैंगिक संवेदनशीलता से, ऑप्शन सी लैंगिक समानता से, या ऑप्शन डी सामाजिक उत्तरदायित्व से। तो जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है ना, वो हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो लड़के लड़कियों में मतभेद नहीं होने देती। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत है। ध्यान देंगे, विपरीत है पूछा है। ऑप्शन ए लैंगिक विश्लेषण, ऑप्शन बी लैंगिक अंधता, ऑप्शन सी लैंगिक असमानता, या ऑप्शन डी लैंगिक समानता। तो इसका सही आंसर होगा लैंगिक अंधता। ठीक है, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत क्या होगा? लैंगिक अंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः यह माना जाता है कि आरती शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है। आरती यानी कि यहाँ पर एक लड़की की बात की गई है जो कि शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है। ऑप्शन ए ये एक प्रकार का लैंगिक रूढ़िवादिता है, ऑप्शन बी लैंगिक मतभेद लैंगिक भेदभाव है, या ऑप्शन सी जेंडर भूमिका, या ऑप्शन डी जेंडर समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िवादिता। यहाँ पर लैंगिक भेदभाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर लड़के की बात नहीं की गई है ना, यहाँ पर लड़की की बात की गई है सिर्फ। और ये लोगों के द्वारा कहा जाता है ना कि शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है लड़कियां, इसलिए लैंगिक रूढ़िवादिता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती है। ठीक है, जेंडर को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए जातीयता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी अभिक्षमता, या ऑप्शन डी भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जातीयता के अलावा बाकी सभी जैसे कि धर्म है, अभिक्षमता है और भाषा है, ये सभी जेंडर को प्रभावित करती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी मीडिया, ऑप्शन डी ट्यूशन। तो बच्चे किसको छोड़कर बाकी सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन डी ट्यूशन। ठीक है, समाजीकरण के द्वारा तो करते ही हैं, संस्कृति में भी करते हैं, क्योंकि संस्कृति में परंपराएं आ जाएगी है ना, रूढ़िवादी परंपराएं, तो इसके द्वारा भी क्या करते हैं? लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। और मीडिया में भी बताया जाता है ना, मेल फीमेल में अंतर नहीं होता ट्यूशन में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का, ये तो सभी बोलते हैं। यह दर्शाता है, ये क्या चीज को दर्शाता है? ऑप्शन ए अनुसंधान आधारित धारणा है, ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, ऑप्शन सी सत्य धारणा है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है ना, क्योंकि इसमें अंतर किया जा रहा है लड़कों में और लड़कियों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है जो कि दर्शाता है कि लड़कों को सिर्फ बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्री या व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी विकसित जेंडर पहचान या ऑप्शन डी जेंडर सिद्धांत। तो जो खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्री या व्यवसाय हैं, ये सब या रंगों की विशिष्ट, है ना, लिंग के साथ संबंधित करना रंगों को, ये सब पहले से चला आ रहा है ना, ये सब पहले से चला आ रहा है, ये सब तुरंत तुरंत में तो नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि ये सब पहले से चला आ रहा है और पुरानी चीजों को ही हम लेकर क्या करते हैं, चलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ऑप्शन डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, निरुत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऑप्शन सी से भी ज्यादा अच्छा आंसर है ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक, है ना, अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि लड़के और लड़कियों को हमेशा बराबर यानी कि समान रूप से व्यवहार करना चाहिए इनके साथ, जो कि जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने का एक महत्वपूर्ण कारक होगा। ठीक, एक शिक्षक के लिए, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, ठीक है, तो अध्यापिका ने क्या किया? सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख दिया। ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है अध्यापिका, ऑप्शन बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है या ऑप्शन डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो पहले हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। जो सभापति है वो एक मेल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, मेल को प्रदर्शित कर रहा है, और जो अध्यक्ष होता है या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, सभा अध्यक्ष, ये सब क्या होते हैं? मेल को भी प्रदर्शित करते हैं प्लस फीमेल को भी प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों ही हो सकते हैं मतलब कि, ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो शिक्षिका है, अध्यापिका है, वो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है या ऑप्शन डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल जैसे इसमें बोला है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं तो लड़कियां भी बुद्धिमान होती है ना, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती तो लड़के भी अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये इसलिए ये असत्य हो जाएगा कथन। ऑप्शन डी में बोला गया है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को, ऑप्शन बी वैश्विक प्रवृत्तियां, ऑप्शन सी प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन डी प्रगतिशील चिंतन। तो जब एक गायन प्रतियोगिता होती है तो विद्यालय क्या करता है? सिर्फ लड़कियों को क्या करता है? वरीयता दे रहा है ना, यहाँ पर लड़कों का कोई काम नहीं है ऐसा बोल रहा है।
तो ये क्या दर्शा रहा है? ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, मतलब कि सिर्फ लड़कियां ही गायन प्रतियोगिता में भाग ले सकती है, लड़के नहीं, मतलब लड़के गाना नहीं गा सकते, ऐसा ऐसा तो नहीं होता, इसलिए ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वांगीण तरीका हो सकता है। तो भेदभाव से बचने का सर्वांगीण तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना हो सकता है। ऑप्शन बी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। ये तो नहीं होगा, कड़ाई से पालन करवाना। ऑप्शन सी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वांगीण तरीका क्या होगा? तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं, और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, है ना। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, नहीं भाई, दोनों को बराबर रूप से चयन करना चाहिए, है ना, जिसकी क्षमता है। ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण, है ना, व्यवहारों का अधिसंज्ञान, मतलब कि जो शिक्षक है क्या करेगा, उसे अपने संज्ञान में लेगा, ठीक, समझेगा, चिंतन कर सकता है व्यवहारों का। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। ऑप्शन ए जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ऑप्शन बी जेंडर भूमिका दबाव, ऑप्शन सी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, ऑप्शन डी जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो जो सामाजिक भूमिकाएं होती है, यानी कि एक प्रकार से ये क्या है, जो सामाजिक भूमिकाएं हैं वो क्या है, परंपराओं में आ जाएगी, ठीक है, परंपरा के अंतर्गत आ जाएगी, के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन सी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक ऑप्शन ए लिंग जेंडर पक्षपाती है, ऑप्शन बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन सी नीतिपरक, ऑप्शन डी सही दृष्टिकोण वाला। तो जो एक शिक्षक है वो ये समझ रहा है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो क्या लड़कियां अच्छी नहीं होती गणित में? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लिंग जेंडर पक्षपाती, यानी कि जो शिक्षक है वो लड़के लड़कियों में क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, इसलिए शिक्षाप्रद का कोई मतलब नहीं है, नीति परक भी नहीं होगा, और सही दृष्टिकोण वाला भी नहीं है। जब वो लड़के लड़कियों में मतभेद नहीं करता, भेद नहीं करता, तो सही दृष्टिकोण वाला होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछा है। ऑप्शन ए लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन डी लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन ए लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये कथन गलत है, लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये कथन भी गलत है। ऑप्शन डी लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो लड़कियों को घर के बाहर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, है ना। बाकी ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन देखा जाए तो एक प्रकार से खंडन कर रहा है ना, लैंगिक रूढ़िवादिता को, लैंगिक पक्षपात या लैंगिक विभिन्नता है, तो वो ये दर्शाता है कि लड़कियां ही सिर्फ घर का काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राएं, ऑप्शन ए
गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ऑप्शन बी, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। ऑप्शन सी, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। कम है यहाँ बस। ऑप्शन डी, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। तो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है छात्राएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? मानदंड का मतलब क्या होगा? नियम। मानदंड मतलब होता है नियम। ऑप्शन ए, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। ऑप्शन बी, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। या ऑप्शन डी, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो समाज में लिंग समानता का मानदंड यानी कि नियम हो सकता है। तो क्या नियम होगा लिंग समानता का? तो ऑप्शन सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। इन चारों में पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट लेते हैं ना कक्षा 12 में, सब्जेक्ट लेते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि बायो लिया किसी ने मैथ्स लिया, तो लड़के कितने आगे तक पहुंचे या लड़कियां कितने आगे तक पहुंची है ना, उनके बीच क्या है, कितनी समानताएं हैं, ना कि तुलना करना। तो वहां से हम जान पाएंगे कि कितनी लिंग समानता को बढ़ावा मिला है। ठीक है, यानी कि कितने लड़के गए आगे और कितनी लड़कियां आगे गई। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग यानी कि जेंडर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा है। ऑप्शन ए, यह एक संख्यात्मक संप्रत्यय है। ऑप्शन बी, यह जैविक रूप से निर्धारित है। ऑप्शन सी, यह व्यक्ति के लिंग के समान है। ऑप्शन डी, यह एक सामाजिक संरचना है। तो जो लैंगिक यानी कि जो जेंडर है वो क्या है? ऑप्शन डी, यह एक सामाजिक संरचना है, ना कि एक संख्यात्मक संप्रत्यय है और ना ही जैविक रूप से निर्धारित है, और यह व्यक्ति के लिंग के समान है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जेंडर शब्द है ना, ये शब्द को ही कौन लाया है? समाज लाया है। ठीक है, समाज ही लाया है समुदाय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश अल्पसंख्यक वर्ग का है। शिक्षक हमेशा बिना किसी कारण के कक्षा के सामने उसका अपमान करते हैं। यह खाली स्थान को का उदाहरण है। ऑप्शन ए, सामुदायिक भिन्नता। ऑप्शन बी, लैंगिक भेद। ऑप्शन सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन डी, संस्कृति भिन्नता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों? सामुदायिक भिन्नता इसका उदाहरण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग जो है ना, वो समुदाय में आता है। तो शिक्षक हमेशा बिना किसी कारण के कक्षा के सामने राकेश का अपमान करते हैं, वो एक सामुदायिक भिन्नता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने और इन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, लिंग संवेदनशीलता। ऑप्शन बी, लिंग असमानता। ऑप्शन सी, लिंग तुल्यता। ऑप्शन डी, लिंग समता। तो हम इसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए, लिंग संवेदनशीलता कहेंगे, क्योंकि मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने के लिए हमें संवेदनशील होना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खाली स्थान का उपयोग किसी स्थिति में लैंगिक संतुलन को मापने के लिए किया जाता है। यह लैंगिक समानता प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में लक्ष्य नहीं है। यह अपने आप में लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी लैंगिक समता, ऑप्शन सी लैंगिक समानता, ऑप्शन डी लैंगिक पक्षपात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैंगिक समता। तो लैंगिक समता का उपयोग किसी स्थिति में लैंगिक संतुलन को मापने के लिए किया जाता है और यह लैंगिक समानता प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, लेकिन यह अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी गैरिसन का, ऑप्शन डी फ्रायड का। तो यह कथन है गैरिसन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन सी मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक दोनों का मिला जुला रूप, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत देश में के समाज में पितृसत्तात्मक समाज को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप ऑप्शन ए पूर्णतः सहमत है, ऑप्शन बी पूर्णतः असहमत है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सहमत है, ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं। तो बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इससे हम पूर्णतः असहमत है, क्योंकि बुद्धि लिंग पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रह का संबंध खाली स्थान से है। ऑप्शन ए पक्षपात, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी रूढ़िबद्धता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पक्षपात। ठीक है, पूर्वाग्रह का संबंध किससे होता है? तो पक्षपात से होता है, क्योंकि इसमें या तो सिर्फ लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है या तो सिर्फ लड़कियों को। ठीक, इसका आंसर सही आंसर है पक्षपात। तो ये था आज का हमारा टॉप 25 MCQ। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। Thank you for watching.